अब देखें कौन सा अभिक्रिया, यानी कि पिछला अभिक्रिया देखने के बाद हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिए तो अब समझेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी 5वां नंबर हमारा है। तो ध्यान दीजिएगा और इसके पिछले का तो पूरा अच्छे से समझ में आ ही गया है। तो चलिए इसको भी मक्खन कर देते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, भैया दिमाग में ढुक जाए, खोपड़ी में ढुक जाए, बस खोपड़ी को खाली रखना, सब खोपड़ी में ढुका देंगे। चल अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या, सबसे पहले समझ कि अवक्षेप जो है ना एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ मतलब बाबू कोई टाइट जरा से मार के तुम्हार मुड़ी फूट जाओ या हमरा, ठीक है, तो उसको कहते हैं अवक्षेपण। अब बाबू कोई ठोस पदार्थ है, अभिक्रिया में वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, तो बाबू नीचे जाएगा, ठोस है, यानी कि विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेप। तो उसी को यानी कि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ क्या होता है, अभिक्रिया होने के बाद विलयन से पृथक हो जाता है, किस रूप में, ठोस के रूप में। माने समझ कि बाबू ये मार्कर है, आई किसी विलयन से, विलयन मतलब समझ कि मिश्रण, दो चीज का मिश्रण, सोल्यूशन, दो चीजों का मिश्रण, तो उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, किस रूप में, ठोस रूप में। बाबू समझ कि इस बोतल में मान ले पानी है, क्या है, वाटर है, और अभिक्रिया कराए तो समझ कि इससे कुछ अलग हो जाए, किस रूप में, ठोस रूप में, मतलब सॉलिड रूप में इससे अलग हो जाए, पृथक हो जाए, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे और एक ठोस रूप में विलयन से कोई पदार्थ पृथक हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया कि जैसे वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, मतलब कोई प्रतिफल के रूप में, प्रतिफल में कैसा अलग होगा, यानी ठोस के रूप में अलग हो जाएगा, विलयन से पृथक हो जाएगा, उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, प्रतिफल क्या है, ठोस के रूप में। बाबू याद रखिएगा यहाँ पर कि ठोस के रूप में क्या हो जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि विलयन से अलग हो जाता है। और यहीं पर एगो मक्खन सा, मतलब समझ कि बाबू एकदम आसान वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है और तू लोग उड़ा ले जाएगा, यानी कि अवक्षेपण, जो अवक्षेप होता है वो कैसा होता है, यानी कि बाबू रे अवक्षेप का अवस्था कैसा होता है। तो याद रख लेना है कि अवक्षेप जो होता है ठोस होता है और इसको उड़ा देना है, यानी इस ऑब्जेक्टिव को उड़ा देना है। एग्जाम्पल देख वही है NaClAgNO3, तो यहाँ पर NaNO3, ये बाबू सोडियम नाइट्रेट, तो ये समझ NaNO3 और ये सिल्वर क्लोराइड, तो इसमें ठोस कौन है, तो पहचान लेगा ठोस कौन है, तो ये ठोस है। जहां भी अभिक्रिया में रहेगा ना तो उसको नहीं पहचानना है, वहां पर नीचे तीर का निशान दिया रहेगा, तो समझ जाना ये कौन सा अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी जहां पर नीचे ऐसे तीर हो तो समझना कि कौन सा अभिक्रिया है बाबू, अवक्षेपण अभिक्रिया। और उसको टिक कर देना जिस भी समीकरण में हो और बोले कि पहचानिए निम्न में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जहां देखना ये तीर उसी को मार देना सटाक से, उसी को मार देना टिक। यहाँ पर कॉपर सल्फेट, रे बाबू क्या होगा, यहाँ पर H2SO4, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये अम्ल है, ये टाइट होगा, मारकर तोरा मुड़ी फोड़ देंगे न रे, तो इसको टिक कर देना है। यानी कि अपने से भी कर सकते हो और सवाल में जब भी रहेगा तो सवाल में वहां पर ऐसे नीचे तीर का निशान दिया रहेगा, ऐसे 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 ही देखकर कह देना कि क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, यानी कि अवक्षेप बना है। और अवक्षेप कैसा होता है, तो अवक्षेप जो होता है वो ठोस होता है। अवक्षेप का अवस्था कोई पूछे बाबू तो बता देना ठोस होता है, कोई ना पूछेगा, ये एग्जाम में आएगा, बस इतना याद रखना, एग्जाम में जब पूछे तो और बता देना है कि ठोस कैसा होता है, अवक्षेप होता है। तो उम्मीद करता नहीं बाबू लोग कि बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और पढ़े में तो मजा आइए रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसका अगला देखते हैं अभिक्रिया। तो अवक्षेपण, एकल, द्विकल जो भी है बाबू सब समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, ललका को हरियर का करो चाहे पियर का करो, कुछ भी करो, बस इसे शेयर करो ताकि दूसरा स्टूडेंट भी पढ़कर फायदा उठा सके। चल बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले इसका और कॉपी में नोट कर, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट करना पड़ेगा। अगला टॉपर बनना है तुम लोगों को तो नोट करना पड़ेगा और जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ो लो, ठीक है। और कल के हम वीडियो में अपने जो ऑफलाइन का स्टूडेंट है उनसे मिलाएंगे और देखना बाबू कैसे पढ़ रहा है, एकदम समझ कि
पूरा बारूद की तरह तुम लोग भी सीरियस हो जाना। ये मत समझ कि देख रहे हैं वीडियो तो क्या ना, सीरियस हो जाना है पूरा। तो जो भी हम वहाँ पर ऑफलाइन में हमारा स्टूडेंट है, कल बात लाइव वीडियो चला रहे हैं, जब पढ़ाई होगा हमारा कोचिंग तो वहाँ पर लाइव चला रहे हैं कल, चल सब कोई जुड़ डालो और वहाँ पर देखना कि कैसे सीरियस पढ़ाई हो रहा है। हाँ, लेकिन उससे तो अच्छा तुम लोगों का हो रहा है, कहने का मतलब बाबू वहाँ पर थोड़ा सा बकवास भी हो जाता है जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान लगाकर पूरा पढ़ना है बढ़िया से, हर एक सब्जेक्ट होगा। अगर ये ध्यान में आ रहा है क्या साइंस होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स, बाबू रे सब होगा, सब मैथ हो सब होगा, सब होगा, बस पढ़ते चल लो। चल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लो, तो उसके बाद